तो नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का, या प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। तो डी हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई? करेक्ट होगा, क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन है जो उसमें जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी वोट डाल कर क्या है भाई, वे अपने मुखिया का चुनाव करते हैं। तो इससे क्या है, जो जन सामान्य है उसकी प्रशासन में सहभागिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति का कार्य करने में स्वतंत्र होता है, या प्रशासन में जनता का अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। तो जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है भाई, इसमें क्या प्रशासन में जनता का अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। विकेंद्रीकरण क्या होता है भाई? सत्ता का बंटवारा। तो नीचे जो चुनाव है, स्थानीय स्वशासन के चुनाव को लागू करके इससे क्या, जो आम जनता है भाई उसकी क्या है, अपने मुखिया को चुनते हैं, तो इससे उनके प्रशासन में क्या है, भागीदारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या अभी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया है? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, महात्मा गांधी। तो वही जिसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम घोषित किया है, ये किसने कहा? ये कहा था भाई जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या ये कथन कहा गया है। बड़े शहरों में यह कौन निश्चित करता है कि सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रखे जाएंगे? तो बड़े शहरों में कौन निश्चित करता है भाई? ये काम नगर निगम का होता है कि किस दिन बाजारों को बंद रखा जाएगा, यानी सप्ताह में एक दिन। नेक्स्ट है, भारत में कितने महानगर हैं? तो भारत में कितने महानगर हैं भाई? भारत में 27 महानगर हैं। कितने महानगर हैं भाई? 27 महानगर हैं। नेक्स्ट देखो, बड़े शहरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं। तो बड़े शहरों का जो प्रशासन चलाने वाली संस्था उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बड़े शहर भाई जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, उनका जो शासन चलाने वाली संस्था होती है उसे हम नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर निगम। छोटे कस्बों अथवा शहरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान कहलाता है। छोटे कस्बों अथवा शहरों का प्रशासन चलाने वाला संस्थान क्या कहलाता है भाई? नगर पालिका कहलाती है, यानी जो नगर निगम से छोटे होते हैं और भाई पंचायत इन दोनों के बीच के होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। उसके बाद आ गया, पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं। तो पार्षदों के निर्णय को किसके द्वारा लागू किया जाता है? लेखा विभाग के कर्मचारी, मतदाता, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। तो जो आयुक्त होता है भाई जिले का वो, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं भाई वे पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस शहर में नगर निगम नहीं है? तो हरियाणा का ऐसा शहर कौन सा भाई जहाँ नगर निगम नहीं है? यमुनानगर, पंचकुला, इन दोनों में क्या भाई नगर निगम है, और पानीपत भी क्या भाई नगर निगम है। तो इनमें ऐसा शहर हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। शाहबाद ऐसा शहर है जहाँ कोई भी नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर रहती हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर? सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती है, यानी सरकार के द्वारा इन्हें क्या भाई अनुदान दिया जाता है, उस पर ही क्या ये संस्थाएं निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट देखो, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट या उम्मीदवार भाई पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अगर चुनाव में भाई क्या वोट डालनी है, मत डालना, तो उसके लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो एक बार,
पंचायत समिति का गठन होता है। तो पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है भाई? प्रखंड स्तर पर, कह लो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का चुनाव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारत संविधान के भाग 9, कौन से भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित संविधान है भाई, उसका प्रावधान किस में? भाग 9 क में किया गया है। अगर सीधा पूछे कि पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है भाई संविधान के किस भाग में, तो भाग 9 में है। और भाग 9 का जो क है भाई, उसमें किससे रिलेटेड? नगर पालिकाओं के संविधान से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है भाई? भाग 9 में। किस में? भाग 4 में। किस में? भाग 4 में जो ग्राम पंचायत हैं उनकी स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इसमें महिला और जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके अधिक से अधिक उनके प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो ये थे भाई राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी क्या थे भाई? ऐसे व्यक्ति थे, ये ऐसे नेता हुए जिन्होंने क्या पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं दुर्बल वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में भाई मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो डी हमारा ऑप्शन होगा, यानी जनता है जो क्या भाई विकास मूलक प्रशासन में अपने क्या ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सके। तो इसी यही क्या पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है भाई? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। यानी क्या है भाई, जो सत्ता होती है, जो अधिकार होते हैं उनका क्या है? बंटवारा। विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना है, ऊपर से लेकर निश्चित तक क्या है भाई अधिकारों का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीयकरण। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है भाई इसमें निम्नलिखित में से क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम ये क्या है? सम्मिलित है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा।